एक्चुअली गणपति बापा को लाया क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या है और आज के टाइम में ये कैसे रेलेवेंट है और क्यों हमको करना चाहिए। अब आप गणपति बापा को देखिए, ये क्यों ऐसे दिखते हैं इस बारे में तो मैं बात बताऊंगी, लेकिन क्यों लाया जाता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हमें खेती करनी होती है, कोई चीज़ उगानी होती है, कोई चीज़ हार्वेस्ट करनी होती है, तो क्या प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा ये लैंड है, फिर हम देखते हैं इस पर फालतू क्या क्या सामान है, इससे क्या क्या हम हटा सकते हैं, जिसमें अनवांटेड प्लांट्स होंगे, कुछ पत्थर होंगे, कुछ कंकड़ होंगे, और फिर उसके बाद जब हम उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं लैंड को, फिर हम उसमें बीज बोते हैं, फिर खाद, पानी, धूप सबका रोल आता है। तो गणपति जी का जो एक सबसे पॉपुलर नाम और काम है वो है विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता मतलब वो जो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करें। तो जो आपकी जिंदगी में ग्रोथ होनी है ना, जो आपकी एक्चुअली हार्वेस्ट होनी है सक्सेस की, हैप्पीनेस की, उसमें जो वो ऑब्स्टिकल्स रिमूविंग का जो कंकड़, पत्थर और अनवांटेड प्लांट्स जो रिमूव करने का काम है ना, वो गणपति जी का काम है। इसीलिए सारी फेस्टिविटी की शुरुआत इनसे होती है कि अब हमारा लैंड क्लियर हो गया, गणेश चतुर्थी हो गई और अब गणेश जी का विसर्जन हो गया, अब सब कुछ क्लीन हो जाएगा। अब दीपावली आएगी, आप बीज बोएंगे, फिर फसल उगेगी, फिर मकर संक्रांति, शिवरात्रि, विच इज ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, ग्रोइंग एंड प्रॉस्परिंग। तो इसलिए हम गणेश चतुर्थी करते हैं और सबको करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ की ऑब्स्टिकल्स चली जाए। अब आप गणेश जी का रूप और स्वरूप देखिए। जब आप गणेश जी को देखें, ये हमारे गणपति बापा हैं, ये इको फ्रेंडली हैं, ये कच्ची मिट्टी से बने हैं, और जैसे हम मिट्टी से हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसे ही हम भगवान को अपने प्रतीक स्वरूप लाते हैं कि प्रभु आपने हर साल आना है एंड नथिंग इज परमानेंट, ये हम अपने आप को बताते हैं। लेकिन आप नदी और समुद्र खराब मत कीजिए प्लीज, क्योंकि जब आप पानी को खराब करते हैं तो आप अपना चंद्रमा खराब करते हैं। आप नेचर को खराब करके कैसे भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं? ऐसा कोई भी भगवान नहीं चाहेंगे ना। तो आप फूल पत्ते सब वापस प्लांट्स में डाल दीजिए, पानी में मत डालिए प्लीज, बिकॉज दैट्स नॉट करेक्ट। वो मछलियों के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कपड़ा पानी में मत डालिए, यूज एवरीथिंग रीयूजेबल। जब आप गणपति जी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी हम इनकी सारी ज्वेलरी जो है प्रसाद के तौर पर जितने लोग विसर्जन में होंगे सबको वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज ही इज अलाइव, ही इज विथ अस एंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी विथ अस। ऐसे ही ये जो इनका धोती है, ये मेरे लॉकर में जाएगी, सो दैट हम इनका एक बड़े से पॉट में विसर्जन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आते हैं वो अपनी विशेस को यहाँ पर लिख कर जाते हैं। और जब हम विसर्जन करते हैं तो हम सारी इन चिट्स को गणपति जी के साथ में देते हैं कि अब आपको सबको पूरा करना है और 1 साल का टाइमलाइन है आपके पास में। और बहुत सारे कोरिएंडर सीड्स, धनिये का बीज देते हैं। वैसे भी ये बुध को भी रिप्रेजेंट करते हैं और धनिये का बीज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, यू नो, लाइक अ लीफ और न्यूट्रिशियस ऑल्सो। तो फिर जो वो धनिये का बीज का पहला हार्वेस्ट आता है तो हम सबकी तरफ से प्रार्थना करके मंदिर या गुरुद्वारे भेज देते हैं कि वो यूज हो जाए एंड इट कम्स बैक यू नो टू अस। एंड गणपति जी तो कभी मुझे छोड़कर जाते ही नहीं, ये हमारे घर में वापस उस पॉट में आते हैं। फिर इस पॉट को हम डिफरेंट पौधों में सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाते हैं, और फिर उसमें हम वेजिटेबल्स, प्लांट्स सब उगाते हैं ताकि ही कम्स बैक टू अस। वी कंज्यूम डिविनिटी, है ना, डिविनिटी कंज्यूम्स अस एंड वी कंज्यूम डिविनिटी। अब आप गणपति जी को देखिए। एक और मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करती हूँ। जब भी आप गणपति जी लाएं, हम कहते हैं कि वो हमेशा लेफ्ट उन पे उनका ट्रंक होना चाहिए। ये आपका लेफ्ट नहीं, उनके लेफ्ट पर होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेफ्ट पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स ये बिल्कुल सरल भाव से, इमोशनल होकर, सेंसिटिव होकर आपके घर आए। आप प्यार से बच्चों जैसे रहें और वो बिल्कुल आपसे खुश रहेंगे। लेकिन जब ये राइट की तरफ हो जाता है, जैसे सिद्धि विनायक, तो ये पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मुझे भोग इतने बजे चाहिए, मुझे खाना इतने बजे चाहिए। दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। सो आप ट्रंक का ध्यान जरूर रखें। और साथ साथ में आपको एक और चीज़ देखनी है कि गणपति जी के हाथ में मोदक जरूर होना चाहिए आप जो भी मूर्ति घर में लाएं, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स कि जो ऑब्स्टिकल रिमूव है उसका फल और उसकी मिठास आपको मिल गई। दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो जो परफेक्ट भाव है आपका, वो मूर्ति के रूप में, उनके स्वरूप के रूप में पूरी तरीके से अवतरित होगी। थैंक यू सो मच। आप कोशिश करें कि गणपति जी 365 दिन आपके दिल में रहें, हर घर के परिवार के सदस्य के दिल में रहें। लेकिन इसकी शुरुआत
आप गणेश चतुर्थी से कर सकते हैं, ताकि आप उसको मैनिफेस्टेशन में लेकर आएं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी मैं आपको विसर्जन के बारे में भी बताऊंगी और बताऊंगी कि ये जो हम इको फ्रेंडली डेकोर करते हैं इसका क्या पर्पस है और ये कैसे रीयूज होना चाहिए, ताकि कभी विसर्जन हो ही ना, सिर्फ अवतरित हो।